है। हालांकि अपना जो नाटक की जो कंपनी है वो बिल्कुल चरम पे है, सीमा हैदर की और मिस्टर एपी सिंह की। तो आज एपी सिंह ने सीमा हैदर के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया, जिसमें कुछ कथाएं करवाई हैं, कुछ हवन हो रहा है और बड़ी मालाएं वालाएं और टोपियां पहन के बैठा है जो एपी सिंह है। और देखिए मैं आपको बताऊं, जो सीमा हैदर है वो कोई फेस्टिवल, भाई हम तो ऐसा सोच लेते हैं अपने यहाँ कि भाई अगर चलो कोई फेस्टिवल अगर नहीं भी हम सेलिब्रेट कर पा रहे, इस बार चलो छोटा सेलिब्रेट कर देते हैं। लेकिन हमारे भारत की कुछ आबादी है, कुछ सीमा के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इतना मतलब पैसा वो दे चुके हैं सीमा हैदर को कि वो अगर हर रोज भी फेस्टिवल मनाए तो उसको कुछ कमी नहीं पड़ेगी पैसों की, है ना। जहां तक मेरा मानना है, तो सीमा हैदर ने आज जो है वो भाई दूज मनाया है। तो आज सीमा हैदर का सुबह से ही 7-8 बजे से ही जो प्रोपोगेंडा है वो स्टार्ट है और वो मना रही है भाई दूज। भाई दूज का जो त्योहार है, देखिए वो भाई बहन की इज्जत के लिए होता है और कि बहन भाई की डोज करती है, इसलिए कि भाई कदम कदम पे उसकी रक्षा करे, उसका साथ दे, जैसे कि एपी सिंह कर भी रहा है सीमा हैदर को लेकर। लेकिन उसके पीछे क्या प्रोपोगेंडा है, क्या उसकी क्या ट्रेजेडी है, वो तो या तो एपी सिंह जानता है या वो सीमा हैदर जानती है। सब लोग कहते हैं कि उसको सीमा सचिन कहिए, एपी सिंह जी का भी कहना है कि उसको सीमा हैदर कहिए। लेकिन देखिए भाई, हमसे तो बिल्कुल ना होगा, हमारा कुछ हो या ना हो, लेकिन हम तो बिल्कुल उसे सीमा सचिन नहीं कह सकते। तो जो माननीय एपी सिंह जी हैं, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए ये जो नफरत फैलाना बंद करिए, ये बिल्कुल हेट स्प्रेड ना करिए, आप बिल्कुल ये नफरत को बिल्कुल भी मत फैलाइए। और दूसरी एक बात और, मैं आपकी जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि मैं नहीं जानती ये प्रोपोगेंडा क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, क्या है ये मैटर जो सीमा हैदर का है। देखिए सीमा हैदर की बहन रीमा रिंद ने कल खुद आकर जो है कन्फेस किया है, अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि सीमा हैदर जो बात बात पे रोती थी सॉरी, कि जो बात बात पे वो रोती थी कि मेरे पिताजी के मरने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पिताजी मेरा हैदर से तलाक होने के बाद खर्चा चलाते थे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, रीमा रिंद ने क्लियर कर दिया है कि ये तो अपने बाप को मरते हुए को देखने नहीं आई। इसका बाप तड़पता रहा, सीमा को याद करता रहा, जैसे ऐसा फादर अपने बच्चों को याद करते हैं, इस तरह से वो याद करते रहे। लेकिन सीमा हैदर बिल्कुल भी मरते टाइम भी अपने बाप से मिलने नहीं आई, जो कि सीमा हैदर का कदम कदम पे झूठ है। जो कि सीमा हैदर कहती है कि मतलब मेरा बाप ही मेरा सारा खर्च चलाता था, अपने बाप के साथ मैं रहती थी, मेरा बाप ही हमारा जो है सब कुछ, वो लेना देना सब कुछ हमारा बाप करता था, मेरे बच्चों का खर्चा भी उठाता था। ऐसा बोला है सीमा हैदर ने। माफी चाहूंगी, तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों को अपडेट तो देनी ही है, तो बीच में कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा, ना तबीयत खराब होने का ना ही कुछ और। तो देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाप से ना मिलना, बाप की आखिरी मौत पे ना जाना और कह देना कि मेरे बाप को मुझे शक्ल नहीं देखने दी। भाई एक बात बता, तू तो तेरी बातों में फंस गई। एक तरफ तो तू बोल रही है कि मतलब जो मेरा बाप मेरा सारा खर्च चलाता था, मेरा बाप मेरा गुजारा करता था, मेरा बाप मेरे साथ रहता था, दूसरी तरफ तू खुद से ही कहती है कि मुझे मेरे बाप से मिलने नहीं दिया गया लास्ट टाइम पे। तो अब तू एक बात पे तो ठीक बहन, एक बात पे तो ठीक, कोई तो बात सच कर। और दूसरी बात, मैं मेरे मीडिया भाई बहनों से एक बात कहना चाहूंगी कि क्या क्रॉस रिपोर्टिंग नहीं करते? कैसी है आपकी ये जो मीडिया गिरी है, ये कैसी है? आप प्लीज क्रॉस रिपोर्टिंग तो करिए। ये जब आप रिपोर्टिंग करने बैठते हैं तो पिछला बयान क्या था सीमा का, वो सारी चीजें आप भूल जाते हैं। तो प्लीज क्रॉस रिपोर्टिंग करिए। सीमा एक बयान में कुछ कहती है, तभी विदिन 2 मिनट्स वो दूसरे बयान पलट देती है, उसमें वो कुछ और कहती है। तो ये जो एपी सिंह की आपने वीडियो देखी, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पाकिस्तान वालों से कितनी नफरत करता है, कितना भरा पड़ा है। ठीक है भैया, हम भी कहते हैं, कोई हमें एजेंट बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन सुनिए हमारे कोई पाकिस्तान से रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन देखिए भाई बंधु है, जैसे इंडिया में है वैसे पाकिस्तान में है। तो हमारा मतलब है, अगर हम प्यार नहीं फैला सकते, किसी को हम इज्जत नहीं दे सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है, वी हैव नो एनी राइट कि हम किसी को नफरत फैलाएं। ठीक है, किसी के लिए गलत बोले, हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन भाई अब आप लोग कहेंगे कि सीमा हैदर के बारे में तो तुम गलत बोलती हो। भाई जो बंदा गलत है मैं उसके बारे में सही कैसे कह दूं? मैं कुछ व्यूज कमाने के लिए मैं सीमा हैदर को सही बोल सकती हूँ? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए, क्या आप सही बोलेंगे सीमा हैदर के बारे में? नॉट एट ऑल। जो जेन्युइन बंदा है वो कभी भी सीमा हैदर के बारे में ठीक नहीं बोल सकता, वो गलत है, उसने हैदर भाई के साथ गलत किया है, उसने अपनी फैमिली के साथ गलत किया है, उसने अपने मुल्क का नाम बदनाम किया है।
ठीक है, हमें कोई कुछ भी कर दे, कितना लालच दे दे, भाई हम तो हमारी कंट्री से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, अपनी अपनी सरकार से प्यार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया। हम तो कभी अपने देश को कहीं डिफेम नहीं होने देंगे। देखिए, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सीमा हैदर के अपने मुल्क से मनभेद है, ये उसका प्रोपोगेंडा है, ये उसकी ट्रेजेडी है। रीमा रिंग ने बताया कि वो 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी और ऊपर से बीफ भी खाती थी, जो आज यहाँ के जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम, वो जो ऐसा कर रही है ना, भाई समझो, प्लीज भगाओ इसे भारत से। सीमा भगाओ, देश बचाओ, प्लीज करो, उठो मेरे देश के भाई बहनों, उठो। दिन एटीएस जांच पूरी हो जाएगी और उसकी चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और ये स्पाई नहीं है, जासूस नहीं है, आतंकवाद नहीं है, ठीक, आईएसआई नहीं है। उस दिन जो बचे हुए दर्शक हैं वो भी स्वीकार कर लेंगे कि फिर ठीक है। हमारा कोई देश का व्यक्ति हो, दर्शक हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, वकील हो, जज हो, कोई भी व्यक्ति आतंकवादी, आईएसआई, जासूस को पसंद नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। देश बड़ा है, ये चीजें बहुत छोटी हैं, लेकिन जब ये सब क्लियर हो जाएगा, केवल ये माना जाएगा कि सब कुछ ठीक है, उसका आने का तरीका गलत था, बस, तो लोग सब स्वीकार कर लेंगे। किसी के बच्चे को उसके बाप से जुदा करके यहाँ पे लाकर आप इतने दिन से रखे हुए हो, क्या आप जिस तरीके से पाकिस्तान को रोज गाली देती हैं, आप इस्लाम को कहीं ना कहीं बदनाम कर रही हैं, आप हिंदू के सारे कल्चर को, आप सनातन को आप बिल्कुल बिना कुछ किए एक्सेप्ट कर ले रही हैं, तो इसके ऊपर भी होता है कि सीमा से इस तरह के सवाल क्यों नहीं किए जाते हैं? खूब करे लोगों ने, कुछ मिला नहीं लोगों को। 26/11 भेजता है पाकिस्तान, संसद पे हमला करता है, पुलवामा कांड करता है, पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों को तिरंगे में लिपेटकर प्रतिदिन भेजने का प्रयास करता है सीमा का। 1000 बार पाकिस्तान मुर्दाबाद होगा, 1000 बार पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं बोला जा रहा मुर्दाबाद बोला जा रहा वहां के उन आतंकवादियों के लिए, वहां के उन आईएसआई के लिए जो देश को, हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं, हमारे देश को गलत करना चाहते हैं, हमारे देश को नष्ट नाबूद करना चाहते हैं, हमारे देश के सैनिकों को बर्बाद करते हैं, और सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर हिसाब खून खराबा फैलाया जाता है। उनको बोला जाएगा, हर बार बोला जाएगा, और यही उसने देखा है, यही सीमा ने देखा है, इसलिए वो भी बोलती है। सनातन धर्म अच्छा था, है, रहेगा। सनातन धर्म की इससे अच्छाई क्या होगी कि सनातन धर्म में करवा चौथ वाले दिन चांद को देखकर हजारों पतियों की उम्र बढ़ जाती है, और दूसरे धर्म में चांद को देखकर करोड़ों बकरों की गर्दन काट दी जाती है। सनातन धर्म की कोई क्या तुलना करेगा? आपके अगर दर्शकों में ऐसा कोई मूर्ख दर्शक है जो सनातन धर्म के साथ किसी धर्म की तुलना करता है, वो पागल है, मूर्ख है, उसे शर्म आनी चाहिए। 4 साल पहले तलाक हो चुका है सीमा का, 4 साल पहले। वो लोग अंधे हैं, पागल हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि 4 साल से उसको अपनी पत्नी के बारे में नहीं पता, तो वो जाएगी नहीं, जाएगी। उसने दोस्ती की, मित्रता की, वो आ गई यहां, इसलिए लोगों को परेशानी है। सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, इसलिए उन्हें परेशानी है। अंजू ने वहां गर्म कर लिया, उसके नाम पे लोगों की जुबान बंद हो जाती है, लोगों को लकवा लग जाता है, लोगों को फालिस लग जाती है, लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसके लिए नहीं बोलते हैं। ये दो दुभेदी बातें हैं, गलत। आज इस बात का हमने बात की, हमने अगर सीमा सचिन मीना की बात की, हमने सोनिया अख्तर के लिए भी बात की। आपने अगर सीमा को कवर किया तो आपने सोनिया अख्तर को भी कवर किया, आपने उसके बच्चे को भी भटकते हुए दिखाया, आपने उसकी भी हालत को खराब दिखाया कि ये बाहर क्यों है, नहीं रहना चाहिए, बच्चों को अपनाना चाहिए, आपने दिखाया। लोग नहीं दिखा पाएंगे, लोग ऐसा नहीं दिखा पाएंगे। भारत के पत्रकार हैं जो सच्चाई दिखा देते हैं, बिना किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के करके दिखा देते हैं। ताजा अपडेट है, हालांकि अपना जो नाटक की जो कंपनी है वो बिल्कुल चरम पे है, सीमा हैदर की और मिस्टर एपी सिंह की। तो आज एपी सिंह ने सीमा हैदर के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया, जिसमें कुछ कथाएं करवाई हैं, कुछ हवन हो रहा है, और बड़ी मालाएं वालाएं और टोपियां पहन के बैठा है जो एपी सिंह है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सीमा हैदर है वो कोई फेस्टिवल, भाई हम तो ऐसा सोच लेते हैं अपने यहाँ कि भाई अगर चलो कोई फेस्टिवल अगर नहीं भी हम सेलिब्रेट कर पा रहे, इस बार चलो छोटा सेलिब्रेट कर देते हैं। लेकिन हमारे भारत की कुछ आबादी है, कुछ सीमा के सपोर्टर्स हैं,
उन्होंने इतना मतलब पैसा वो दे चुके हैं सीमा हैदर को कि वो अगर हर रोज भी फेस्टिवल मनाए तो उसको कुछ कमी नहीं पड़ेगी पैसों की, है ना, जहां तक मेरा मानना है। तो सीमा हैदर ने आज जो है वो भाई दूज मनाया है। तो आज सीमा हैदर का सुबह से ही 7-8 बजे से ही जो प्रोपोगेंडा है वो स्टार्ट है और वो मना रही है भाई दूज। भाई दूज का जो त्योहार है, देखिए, वो भाई बहन की इज्जत के लिए होता है और कि भाई बहन भाई की डोज करती है, इसलिए कि भाई कदम कदम पे उसकी रक्षा करे, उसका साथ दे, जैसे कि एपी सिंह कर भी रहा है सीमा हैदर को लेकर। लेकिन उसके पीछे क्या प्रोपोगेंडा है, क्या उसकी क्या ट्रेजेडी है, वो तो या तो एपी सिंह जानता है या वो सीमा हैदर जानती है। सब लोग कहते हैं कि उसको सीमा सचिन कहिए, एपी सिंह जी का भी कहना है कि उसको सीमा हैदर कहिए। लेकिन देखिए भाई, हमसे तो बिल्कुल ना होगा, हमारा कुछ हो या ना हो, लेकिन हम तो बिल्कुल उसे सीमा सचिन नहीं कह सकते।